आपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर साइंस का पढ़ लिया होगा। आज जो हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, एंड योर चैप्टर नेम इज मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्टूडेंट्स जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जो लेकिन जो मेन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मॉडर्न मशीन्स होते हैं, जो मैन मेड मशीन्स होते हैं, वो रियली बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे लिए कम समय में ही अधिक काम जो है कर देते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी जो एक मशीन है, वो सच में रियली है, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही जो है आश्चर्यजनक है, बहुत ही यूनिक है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन एट द सेम टाइम। मीन्स एक टाइम पे बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है, यस, फंक्शन को परफॉर्म करता है और जो है जो हम बोल सकते हैं काम करता है। ठीक है, लाइक अ मशीन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द मेनी पार्ट्स। इस तरह से जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे जो है पार्ट से मिलकर बने होते हैं। यस, जो है हाथ है, मुंह है, स्टमक है, ये सब हमारे क्या है, बॉडी के पार्ट्स हैं। आपको सबको तो पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सारे पार्ट्स को मिला के हमारे जो है बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। ईच ऑफ विच स्पेशल फंक्शन, और हर एक पार्ट्स के जो है स्पेशल फंक्शन होते हैं। मीन्स कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसका कुछ काम नहीं है, कुछ उसके फंक्शंस नहीं है, नहीं। चाहे वो नोज हो, ईयर हो, आई, जो सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, द लंग्स, द हार्ट, द किडनी एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। लेकिन कुछ जो है ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो है लंग्स, हार्ट और किडनी। मीन्स विदाउट these parts of body we cannot survive, we cannot live. That's why they are very important for our body. These organs have to work like team in order to keep the body fit. ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो जो है वर्क लाइक टीम, एक टीम में मिलके जो है काम करते हैं और इस तरह से हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। ठीक है, फाइन रखते हैं। द टीम वर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स इज अमेजिंग। इस तरह से जो टीम के वर्क्स होते हैं हमारे बोन्स में और मसल्स में, उनके जो वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। वर्किंग टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एन एफिशिएंट मशीन। इस तरह से जो ये काम जो करते हैं, एक साथ काम करते हैं और उसके बाद से बॉडी को जो है एफिशिएंट एक मशीन के रूप में बनाए रखते हैं। एफिशिएंट मीन्स मान लो अगर हम अच्छे से काम करेंगे तब हमारी बॉडी भी अच्छे से जो है काम कर पाएगी। अच्छे से अगर हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमारी बॉडी जो है अच्छे से एनर्जी जो है देगी, फिर अच्छे से काम हम कर पाएंगे। हमें थोड़ी देर में मतलब ऐसे टायर्ड फील नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मीन्स बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं अगर वो एक ग्रुप में आ जाए और एक साथ काम करें तो बॉडी जो है इफिशिएंट एक मशीन हो जाती है, एक ऑर्गन जो है सिस्टम बन जाती है। ठीक है, और बनाती है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन अ डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे डाइजेशन सिस्टम है तो उसका काम क्या है, जो भी हम भोजन करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, उसको पचाना। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो डाइजेशन जो है जो भी हम फूड जो खाते हैं तो डाइजेशन सिस्टम जो है अपना काम डाइजेस्टिंग का जो है वो कंप्लीट करता है, परफॉर्म करता है। एंड द मस्क्यूलर सिस्टम कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड द गिव अस स्ट्रेंथ। इस तरह से जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है उसका काम होता है कि वो क्या करे, हमें स्ट्रॉन्ग जो है मसल्स बनाए और हमें उससे स्ट्रेंथ मिलता है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, आवर मूवमेंट्स एंड इवन आवर थॉट्स एंड इमोशंस। अभी जो नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होती है, आपको तो पता ही है। तो इसमें से एक नर्वस सिस्टम होता है और ये नर्वस सिस्टम जो है उसका जो काम होता है कि कंट्रोल करना इमोशंस को। हमारे अंदर क्या क्या थॉट्स आते हैं, हम क्या क्या सोचते रहते हैं, कभी कभी निगेटिव भी सोचते हैं, कभी पॉजिटिव भी सोचते हैं, कभी अपने ही बारे में हम कुछ गलत भी सोचते हैं। तो हमारे अंदर जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, तो जिसको कंट्रोल करने का काम हमारा जो है नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का जो एक पार्ट है वो उसका काम है। ठीक है, द सर्कुलेटरी, द रिस्पायरेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म देयर ओन स्पेशल फंक्शन। इस तरह से जो क्या होते हैं, जो रिस्पायरेटरी और जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो परफॉर्म करता है देयर ओन स्पेशल फंक्शन, अपने जो है स्पेशल जो है फंक्शन को परफॉर्म करता है। अभी जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है स्केलेटन।
स्केलेटन जो है वो क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव yes we have 26 bones inside our body that are connected together to form a framework called skeleton। स्केलेटन तो आपको पता ही है, ये सारे आप फिगर देख सकते हो स्केलेटन के, ठीक है। जो मीन्स हमारे हड्डियों से बने जो पार्ट्स होते हैं स्केलेटन, जैसे हाथ पैर केवल हड्डियाँ ही दिखती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वी हैव 206 बोन्स, हमारे बॉडी के अंदर जो है 206, ठीक है, 206 जो है क्या है बोन से हड्डियाँ हैं दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। और जो ये अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से ज्वाइन है। अगर ये अलग होती तो हम स्टैंड नहीं हो पाते, हमारे हाथ स्टैंड मतलब अच्छे से नहीं होती, सीधा नहीं होता। इस तरह से ये एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, जिससे हम जो एक हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेमवर्क, उसी को हम क्या बोलते हैं स्केलेटन बोलते हैं। द बोन्स ऑफ स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इनटू ए स्केलेटल सिस्टम। इस तरह से जो ये बोन्स होते हैं स्केलेटन के, वो ऑर्गेनाइज एक स्केलेटन सिस्टम होते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर स्कल, बैकबोन, स्पाइन, रिब केज एंड लिम्स। इस तरह से जो मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन के स्केलेटन के, वो स्कूल होता है, स्कल होता है, बैकबोन होते हैं, पीछे के जो हड्डियाँ होती है बैकबोन उसको हम बोलते हैं। उसके बाद से स्पाइन, रिब केज और लिम्स, ये जो हमारे क्या होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं किसके ह्यूमन स्केलेटन के। आई होप अंडरस्टूड एवरीवन। अ चाइल्ड हैज मोर देन 300 बोन्स इन हिज हर बॉडी। मीन्स एक लड़की हो या लड़का हो और वो चाइल्ड जब छोटे होते हैं तो उसमें जो है मोर देन 300 से भी ज़्यादा उसमें क्या होते हैं बोन्स होते हैं। एंड एज ही ग्रो ऑफ सम बोन्स फ्यूज टुगेदर। जैसे ही वो बड़े होते हैं फिर वो जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से जो मिस जो है कनेक्ट होते हैं और वो फिर चले जाते हैं, छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं। और इस तरह से जब बड़े होने पे 206 जो है हड्डियाँ सब में हो जाती हैं। और एज ए चाइल्ड जब हम बच्चे रहते तो 300 जो है बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। एज ए रिजल्ट एन एडल्ट पर्सन हैज ओनली 206 बोन्स। इस तरह से हम एक बोल सकते हैं कि जो एडल्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके में जो है 206 जो है बोन्स होते हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्कल। जो स्कल जो होता है वो क्या होता है। स्कल इज अ कंपोज ऑफ 8 थिन बोन्स। जो स्कल होता है वो कंपोज मीन्स बनता है, फॉर्म होता है 8 थिन बोन्स। थिन मीन्स होता है पतले पतले हड्डियों को मिलाने से जो है स्कल बनता है। ज्वाइन क्लोजली टुगेदर, और जो है एक साथ जो ये ज्वाइन हो जाता है। इट फॉर्म्स अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द क्रेनियम। इस तरह से ये जो क्या होता है फॉर्म करता है एक बोनी बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। ये क्रेनियम जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन में जो होती है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंस ऑर्गन होते हैं, उसको जो है प्रोटेक्ट करने में जो है ये क्रेनियम जो है क्या करता है हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो क्रेनियम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। बिसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन के अलावा भी क्या करता है, इट गिव्स अस प्रोडक्शन टू आइज, द ईयर्स एंड द नोज। ये ब्रेन के अलावा आइज और नोज को भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। अभी रिब केज क्या होते हैं। रिब केज, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो है 12 क्या होते हैं पेयर्स होते हैं, ठीक है, किसके रिब केज के। दे आर ऑल कनेक्टेड टू द वर्टिबल कॉलम टू द बैक। और ये जो कनेक्ट होता है वर्टिबल कॉलम के बीच के पीछे, ठीक है। देन ऑफ दीज रिब्स पेयर आर कनेक्टेड टू ब्रेस्ट। और ये तब जो क्या होती है जो दीज रिब्स, ये जो रिब्स होते हैं ना, जो पेयर, पेयर मीन्स होता है दो, ठीक है, एक जोड़ी मीन्स जिसमें दो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिर कनेक्ट होते किससे, ब्रेस्ट से। बोन कॉल्ड द स्टेरनम, और इसी फिर बोन्स को क्या बोलते हैं स्टेरनम बोलते हैं। द स्टेरनम इज अ फ्लैट बोन इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। और ये जो स्टेरनम होता है वो क्या होता है फ्लैट बोन होता है मिडल ऑफ द चेस्ट के बीच में। द लिस्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नॉट ज्वाइन द ब्रेस्ट बोन।
इस तरह से जो लास्ट के जो दो बोन्स होते हैं, किस बोन होते हैं पेयर ऑफ रिब्स के, आर नॉट ज्वाइन टू द ब्रेस्ट बोन, ये ब्रेस्ट बोन से जो है ज्वाइन नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिब्स फॉर्म अ काइंड ऑफ केज कॉल्ड द रिब केज, और यही जो रिब्स होता है, ठीक है, काइंड ऑफ केज, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिब केज कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट्स एंड लंग्स, और इस तरह से जो ये रिब केज होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को और लंग्स को, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वर्टेब्रे। वर्टेब्रे जो होता है, स्कल इज अटैच टू द स्पाइन आर ए बैकबोन, ये जो है बैकबोन या फिर स्पाइन से जो अटैच्ड होता है, इसको ही हम बोलते हैं वर्टेब्रे। द 33 बोन्स आर वर्टेब्रे फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम, ये जो है 33 बोन्स होते हैं वो भी जो है वर्टेब्रल कॉलम में। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दिस कॉलम, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जो है इसको क्या करता है, पासेस करता है थ्रू द इन दिस कॉलम। द स्पाइनल कार्ड इज द बंडल ऑफ नर्व, इस तरह से जो स्पाइनल कार्ड होता है वो एक क्या होता है, बंडल होता है नर्व का। एंड दिस वर्ड्स पे प्रोटेक्ट करता है डेडिकेटेड स्पाइनल कॉर्ड, और यही जो है वर्टेब्रे जो है प्रोटेक्ट करता है जो है डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो लिम्ब, आर्म्स एंड लेग्स क्या होते हैं। वी हैव 2 काइंड्स ऑफ लिम्ब, 4 लिम्स, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे बॉडी में कितने हैं लिम्स, जो है वो 2 काइंड्स ऑफ लिम्ब है, 4 लिम्स एक होते हैं एंड एक होता है हिंड लिम्स। 4 लिम्स में जिसमें जो है 2 आर्म्स आते हैं एंड हिंड लिम्स में जो है 2 लेग्स आते हैं, ठीक है। तो 4 लिम्ब पता चल गया, 2 हाथ को हम 4 लिम्स कहते हैं, और जो 2 लेग्स होते हैं उनको हम हिंड लिम्ब जो है हिंडली लिम्स कहते हैं, हिंडली लिम्ब। अभी 4 लिम्स क्या होते हैं, 4 लिम्स आर आवर आर्म्स, जो हमारे आर्म्स होते हैं, जो भुजाएं होती हैं हमारे हाथ की, ये जो आर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 4 लिम्स बोलते हैं। द आर्म इज मेड ऑफ द 2 पार्ट्स, और ये जो आर्म्स होते हैं वो बनते हैं 2 पार्ट से, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, ये इसमें भी 2 आर्म होते हैं। आर्म मीन्स हमारे भुजाएं, जो हाथ की भुजाएं जो आर्म्स होती हैं वो 2 अपर जो है, एक अपर होती है एक लोअर होती है। दे आर ज्वाइन टुगेदर एट एल्बो, और एक जो जहाँ पे ज्वाइन होती हैं दोनों अपर और लोअर, उसको हम एल्बो कहते हैं। आप इस जो है फिगर में जो है देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्या है, एल्बो है, ठीक है, और ये क्या है, अपर लिम्स है, और ये क्या है, लोअर लिम्स है, और दोनों जो है जहाँ पे ये जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। द अपर आर्म हैज 1 बोन, जो अपर वाला जो है बोन होता है, जो आर्म होता है उसमें एक बोन होते हैं कॉल्ड ह्यूमरस, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस बोन को ह्यूमरस बोलते हैं। द लोअर जो आर्म होता है, ये जो नीचे का जो पार्ट होता है, हैज़ 2 बोन्स, इसमें जो 2 बोन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, यस अपर आर्म जो है जो है अपर आर्म्स, जो लोअर आर्म्स होता है उसमें 2 बोन्स होते हैं, आपको पता चल गया। द अपर आर्म इज ज्वाइन टू द स्पाइन बाय द शोल्डर्स ग्राइड, इस तरह से जो अपर आर्म होता है वो जो है ज्वाइन होता है स्पाइन से शोल्डर्स, जिसको हम शोल्डर को, ये शोल्डर है हमारा, आपको पता है ना, ये शोल्डर्स हैं, ठीक है। तो इससे ये क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द 2 बोन्स, ये जो है 2 बोन से जो है मिलकर बने होते हैं, उनको हम जो है कहते हैं शोल्डर ब्लेड एंड द एक कोलर बोन। जो हमारा जो ये क्या है, शोल्डर ग्रेड, ठीक है। तो ये 2 बोन से मिलकर बनाता है स्टूडेंट, कितने बोन से, 2 बोन से बना होता है, जिसको हम एक को शोल्डर ब्लेड कहते हैं और एक को कोलर कहते हैं, कोलर बोन, ठीक है। द हैंड्स हैज मेनी स्मॉल बोन्स, इस तरह से जो ये हमारे हाथ है ना स्टूडेंट्स, इसमें जो है बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, जो हमारा हाथ है इसमें जो है बहुत सारे बोन्स होते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स।
उसके बाद से क्या होता है देखिए जो है हिंड लिम्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हिंड लिम्स क्या होता है। हमने पढ़ा था अभी कि जो 2 लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स एक हिंड लिम्स। तो फोर लिम्स में तो हैंड आ गए, अभी हमारे जो है पैर के बारे में हिंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। हिंड लिम्स आर लेग, आवर लेग्स, ये हमारे पैर होते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ 2 पार्ट्स, ये भी जो है 2 पार्ट से बने होते हैं, एक अपर लेग एंड लोअर लेग, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। दे आर ज्वाइंट टुगेदर एट द नीज, और ये दोनों जो है ये घुटने से जो है जुड़े होते हैं। ये जो हमारा नी पार्ट है इससे जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो है ज्वाइन होते हैं। ये क्या है, हमारा घुटना है, ठीक है। ये अपर लिम्ब है और ये लोअर लिम्ब है, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो 2 बोन्स होते हैं। अपर लेग इज द थाई, जो ऊपर का लेग होता है वो थाई हम बोलते हैं, जांग, हिंदी में जांग बोलते हैं, ठीक है। और जो है क्या होता है उसको जो हम फ्यूमर भी बोलते हैं। आवर बॉडी इज कॉल्ड फेमर। द लोअर लेग हैज 2 बोन्स, जो लोअर पार्ट्स होते हैं उसके 2 जो बोन्स होते हैं। इस तरह से लोअर पार्ट जो होता है ऑफ द स्पाइन इज ज्वाइंट टू द फीमर बाय द हिप ग्रेडर एंड द फीट हैव मेनी स्मॉल बोन्स। और इस तरह से जो हमारा फीट होता है, हमारा जो पैर होता है वो जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है स्मॉल बोन से मिलकर बनता है। ना स्टूडेंट सी फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के जो क्या फंक्शंस होते हैं। द स्केलेटन सिस्टम हैज मेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड स्टीफ बोन्स, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम होती है, जो स्केलेटन होता है हमारा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टीफ बोन्स होते हैं। मीन्स जो बोन्स जिसकी वजह से हमारे पूरी स्ट्रक्चर है बॉडी के, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्केलेटन सिस्टम आर इज गिवन बिलो, इसके कुछ फंक्शन जो है वो नीचे दिए गए हैं। बोन्स ऑफ स्केलेटन फॉर्म अ बॉडी फ्रेमवर्क है, इस तरह से ये बोन्स जो होते हैं स्केलेटन के वो बॉडी को फ्रेम करते हैं। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटन सिस्टम ही होता है एक्चुअली। दे गिव शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को जो क्या करते हैं, शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ये और हेल्प करते हैं अस टू स्टैंड अपराइट, मीन्स हमें जो है खड़े होने में, हमें स्टैंड होने में जो है, इसके मतलब अगर स्केलेटन नहीं होता तो हम कैसे खड़े होकर चलते, तो इस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं। और ये प्रोटेक्ट करते हैं डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डेलिकेट करने में जो है प्रोटेक्ट करते हैं। द बोन्स आर अटैच टू द मसल्स एंड हेल्प इन मूवमेंट, इस तरह से जो बोन्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं हमारे मसल से एंड हेल्प इन मूवमेंट, और ये जो है क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट में जो है हेल्प करते हैं। अभी जो है स्टूडेंट्स मसल्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, ये जो क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो 600 जो है, ये 650 जो है इस मसल्स स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, पूरे हमारे बॉडी में। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, और ये जो मसल्स होते हैं वो बोन से अटैच्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जिसको हम टेंडन्स कहते हैं। मसल्स एलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प इन अ मूवमेंट, और ये जो मसल्स होते हैं एलॉन्ग विद द बोन्स से ये मतलब जुड़े होते हैं और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। हमको मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चलना है तो ये हमें जो है हेल्प करते हैं। इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।